हमारे यहाँ रात को किसी को बुखार होता है, सुबह उठता है वो कहता है मेरे घर में जो लारी अड्डा बना उसको भी इंटरनेशनल का नाम दे दिया जाए। एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया बेसिकली प्लेड अ ह्यूज रोल। हमारे यहाँ वो लिबरलाइजेशन नवाज शरीफ दौर में आई, जो कि इन्होंने 2015 की एविएशन पॉलिसी के अंदर जो डोमेस्टिक कुछ फ्रेमवर्क सेट किया, जो बुनियाद थी बेसिकली। इंडिया के अंदर वो बहुत पहले आ चुकी थी। आप देखें कि इंडिया के अंदर दुनिया की बड़ी एयरलाइंस काम करी। इंडिगो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है उनका। हिस्ट्री के बड़े ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर इंडिगो का है, और अब वो इंटरनेशनल रूट्स पे फ्लाई करना चाह रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो मुल्क बहुत बड़ा है, दूसरे नंबर पे आप देखें कि इंडिगो और दक्कन एयर जो बैंकरप्ट हो चुकी है, किंगफिशर ने खरीद ली थी, और एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है, इन्होंने क्या किया, और जो स्पाइस जेट थी, इन्होंने जो कनेक्टिविटी उसको इंप्रूव किया। अब इंडिया एक इतना बड़ा मुल्क है, टाइम जोन्स हैं, 2 टाइम जोन्स डिफरेंट हैं, यानी कोलकाता से दिल्ली और मुंबई से दिल्ली, और फिर उसके बाद जो नॉर्थ है इंडिया का, साउथ टू नॉर्थ कनेक्टिविटी है। यानी कि इंडिया के तकरीबन 20-25 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जो कि इंटरनेशनली भी कनेक्टेड हैं, डोमेस्टिकली भी वेल कनेक्टेड हैं। और दूसरे नंबर पे जो लिबरलाइजेशन का फायदा ये हुआ कि इंडिया ने एक तो इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया, दूसरे नंबर पे उन्होंने हर कोने खुदरे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं खोला। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब के एक एडवाइजर थे, उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रोथ देनी थी, तो उन्होंने हर कोने में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया। हमारे यहाँ रात को किसी को बुखार होता है, सुबह उठता है वो कहता है मेरे घर में जो लारी अड्डा बना उसको भी इंटरनेशनल का नाम दे दिया जाए। तो अब मैं एक छोटे से एरिया की बात करता हूं, जो कि शायद एक छोटी सी इंडिया की स्टेट के बराबर है। सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कनेक्टेड हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जो कि एक दूसरे से 4 से 5 घंटे की कनेक्टिविटी पे अवेलेबल हैं। अगर आपने लेट्स से सरगोदा से फ्लाई करना है, तो आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, सियालकोट एयरपोर्ट, फैसलाबाद एयरपोर्ट इक्वल डिस्टेंस पे करते हैं, विच इज नॉनसेंसिकल। ये पॉलिसी फेलियर है कि आपने इतने छोटे से एरिया के अंदर खोल दिया है। तो अब डोमेस्टिक प्लेयर कहां जाएगा? वो डोमेस्टिक प्लेयर के पास ऑप्शन था कि वो सियालकोट टू लाहौर या सियालकोट टू फैसलाबाद या फैसलाबाद टू लाहौर, कुछ इस तरह की ऑप्शंस क्रिएट करता। अब आपने उसके लिए तो इंटरनेशनल के लिए, क्योंकि पैसा कहां से आता है? इंटरनेशनल से आता है। हमारे सेक्रेटरीज जो एविएशन हैं, वो भत्ते कहां से लेते हैं, वो रिश्वतें कहां से लेते हैं, करप्शन कहां से करते हैं? इंटरनेशनल रूट से करते हैं। तो सारा पैसा वहां से आता है। आपको कतर एयरवेज ने पैसा दिया, आपने कतर एयरवेज को नॉर्थ के राइट्स दे दिए। मुशर्रफ को जहाज दिया, कतर एयरवेज ने A310 दिया था एक, तो इन्होंने नॉर्थ के राइट्स खोल दिए। उसके बाद नवाज शरीफ गवर्नमेंट में कतर एयरवेज ने और पैसा दिया, इन्होंने उनकी नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंक्रीज कर दी। ये जो आपका ILS लगा हुआ है लाहौर के एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये कतर का स्पॉन्सर करता है, आपने नहीं लगाया खुद। लेकिन उसके बदले में आपने अपनी सारी जो डोमेस्टिक जो इंटरनेशनल मार्केट है, वो आपने लोगों को पैसे पे देना शुरू कर दी। जो आपको पैसा देता है आप उसके लिए कर देते हैं। सो अब इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक एविएशन को प्रोटेक्ट किया। आज भी मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स प्रोपोर्शनेट हैं। जबकि आप देख लें, आप कराची से दुबई की फ्लाइट्स देख लें, एक वक्त था जब एमिरेट्स की 12 फ्लाइट्स के करीब डेली बिटवीन दुबई एंड कराची फ्लाई करती थी, जिन्होंने पाकिस्तानी एयरलाइंस का भट्टा बिठा दिया। यानी आपकी कराची टू दुबई PIA की मोनोपोली थी। एक हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कराची से दुबई PIA की मोनोपोली थी। इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए दुबई के शेख ने एमिरेट्स बनाई थी, क्योंकि उसको तकलीफ थी कि सारा पैसेंजर लेके जा रहे हैं। हमने क्या किया, हम आज वो सारी मोनोपोली एमिरेट्स को दे चुके हैं। एक फ्लाइट जाती है PIA की, कहां आपकी मोनोपोली थी? सो प्रॉब्लम हमारा एयर सर्विस एग्रीमेंट्स का है, पॉलिसी का है, और उसके बाद एक विजन का नहीं है। हमारे पास कोई विजन नहीं है। जबकि इंडिया में आपको एक कंसिस्टेंसी नजर आती है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, और दूसरे नंबर पे उन्होंने डोमेस्टिक पैसेंजर, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को प्राइम रखा है, उसके ऊपर फैसले किए हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि कतर हमें पैसा दे रहा है, कतर ने बहुत पैसा देने की कोशिश की उनको। उन्होंने ये नहीं देखा कि एमिरेट्स कितनी इन्वेस्टमेंट देना चाह रही है। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया है, उसकी वैल्यू को ऐड किया है।